अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार ये बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों के, फ़ोन कॉल्स कर करके कह रहे हैं हमें कि बायकॉट शुरू किया जाए। क्या इज़ इट द राइट टाइम टू बायकॉट, या अभी थोड़ा सा और देखा जाए कि क्या किस तरफ को लेके जाना है और क्या होने वाला है? तो ज़रा सा बताएं कि इसको ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जाए। देखें, बॉयकॉट तो बनता है, और बॉयकॉट तो हर उस बात का बनता है कि जिसमें आप साइड्स लेके बैठ जाएं। और बॉयकॉट की हम बात कर रहे हैं कि उन कंपनीज़ का कि जो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं इस जंग के अंदर के, जो उन्होंने फ़लस्तीन के साथ छेड़ दी है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बॉयकॉट तो बिल्कुल बनता है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे बैठ के कह रहे हैं कि जी बॉयकॉट से फ़ायदा कोई नहीं होता, बॉयकॉट बेकार होता है, आपको बॉयकॉट करने से क्या फ़ायदा होएगा, आप पाकिस्तान में बैठे किसी की फ्रेंचाइज़ को बोलेंगे कि ये नहीं ऑपरेट करनी चाहिए, तो उससे जो लोकल मुलाजमीन है बस उन्हीं का नुकसान होएगा और कुछ होएगा ही नहीं। तो एज एन एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें तो हर उस काम में कि जिसमें एक कंपनी, एक बिज़नेस साइड ले लेता है और वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है, तो वो किस तरह सपोर्ट करता है? वो अपने बंदे तो भेजता नहीं है, वो बंदे तो फैक्ट्री में लगाए हुए होते हैं काम करने के लिए, तो वो पैसे देता है, वो एड करता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, वो फ्री की चीज़ें खिलाता है, वो फ्री के फंड्स देता है, मील्स देता है, इस तरह की मर्चेंडाइज देता है, इसी तरह सपोर्ट करता है मिलिट्रीज़ को या बाकी पॉपुलेशन को। तो अगर एक कंपनी ने एक चीज़ की, एक साइड की, एक सपोर्ट में एक बात ले आई है कि हमने इस साइड को सपोर्ट करना है, तो वो कैसे कर रहा है? वो पैसे दे के कर रहा है। तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अगर एक कंपनी ऑपरेट करती है, फ़र्ज़ करें वो दुनिया भर में ऑपरेट करती है और वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है, तो वो अगर किसी एक साइड को सपोर्ट कर रही है तो उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो अपने घर से तो उठा के नहीं ला रहे, वो अमेरिका के पैसों से तो सपोर्ट नहीं कर रहे। जो अमेरिका में कमाए वो सारे के सारे वहाँ पे सपोर्ट कर दें इजराइल की जंग में, या जो उन्होंने बरतानिया से कमाए वो सारे दे दें। वो दुनिया भर के प्रॉफिट्स जो भी जमा हुए उसमें से जितने उन्होंने देने थे दे दिए। अब अगर आपके मुल्क में भी ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ से भी प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं ना, एनजीओ तो नहीं है ना, कमर्शियल एंटिटी है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए। प्रॉफिट कहाँ से आता है? जब आप एज एन एंड कंज्यूमर जाके उनकी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसमें से जो प्रॉफिट्स निकलते हैं वो उसको फनल करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। आप एज एन एंड कंज्यूमर क्या कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉलिसी उस कंपनी की नहीं पसंद, क्योंकि वो एक बिज़नेस एंटिटी है, वो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, वो किसी की साइड किसी जंग में नहीं ले सकती, वो एक बिज़नेस एंटिटी है। वो इस मुल्क में पिज़्ज़ा बनाने आई है, बर्गर बनाने आई है, चिप्स बनाने आई है, ड्रिंक बनाने आई है, कोई मेडिसिन बनाने आई है, वो ये काम करने आई है और वो आपको ट्रेड करती है, आप उसके बदले में उसे पैसे देती हैं और उस पैसों में उसका प्रॉफिट होता है। वो इस काम के लिए आई है, वो इस काम के लिए तो नहीं आई कि आपसे जो पैसे प्रॉफिट कमाए वो किसी एरिया में जिस पार्टी को पसंद करे उसको पैसे दे दे, वो बंदे मार दे, वो दूसरों के सारे 10,000 बंदे उड़ा दे और आपसे बोले कि हाँ हम ऊपर कलमे लिख दे अपनी इमारतों के ऊपर और बाकी काम कर दे, ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम मुहब्बे वतन है और हम इस्लामी हैं, और बट वहाँ पे पैसे दे रहे हो दूसरी साइड को सपोर्ट करने के लिए। और पैसे डराइव कहाँ से हो रहे हो? आपके मुल्क से डराइव हो रहे हो, जो आप अपने जा के उनको दे रहे हो उनकी चीज़ें खाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आपको प्रोडक्ट बेचने बैठे हैं। अगर आपको समझ आती है कि हाँ जी, आप जब उनसे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसका मुनाफा वो कहाँ लगाते हैं, दिख रहा है ना, क्लियर कट है, सबने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में जारी किया हुआ है, सबकी बैलेंस शीट्स में दिख रहा है, सब ओपनली एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं और एक साइड को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपके पैसे वो सही मद में इस्तेमाल करेंगे तो कंटिन्यू करें और उनकी प्रोडक्ट ख़रीदें। बट अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो पैसों से प्रॉफिट उनको मिलता है वो एक साइड को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप बॉयकॉट करें। इसमें और कोई हल नहीं है। आपने कल डंडे लेके एहतजाज पर नहीं निकल जाना कि नहीं नहीं ये कंपनी ये है और ये कंपनी वो है। वो कंपनी इस मुल्क में आपको प्रोडक्ट बेचने बैठी है, आप प्रोडक्ट ना खरीदें, बस इतनी सी बात है, एंड ऑफ स्टोरी। यार देखें, आप जो अगर आपने कोई चीज़ राइट और रॉन्ग हो रही है ना, तो आपने ये देखना है कि किस चीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके एहतजाज करने से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या आप फाइनेंशियली उसको उसकी चीज़ें नहीं ख़रीद के उसको ज़्यादा डेंट आप लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अब छोटी सी अकल में भी ये बात समझ आ जाती है कि अगर मैं उसकी चीज़ नहीं ख़रीदूंगा तो उसके प्रॉफिट्स कम होंगे, एटलीस्ट पाकिस्तान की हद तक ही होंगे या सिर्फ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी हद तक होंगे। तो हमारी कुछ छोटी मोटी आबादी नहीं है, ठीक ठाक लोग हैं हम, अगर हम चाहें तो अच्छा खासा डेंट डाल सकते हैं इनके प्रॉफिट्स के ऊपर। और जो 10 दफ़ा सोचेंगे आगे, अगर जो एक रिपोर्ट आई है $50 बिलियन का रफली उसका खर्चा हो जाएगा सिर्फ इतनी सी जंग के लिए, तो $50 बिलियन पाकिस्तान का तो कर्जा ही $125 बिलियन है। आप हालात तो देखें क्या बात कर रहे हैं। और हम इतने गरीब हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि ना तो हमसे कमाया जाता है, ना हमारा कोई प्रोडक्ट है ऐसा जो हम कहीं बाहर बेच सकते हैं, और उन्हीं का प्रोडक्ट ले लेके खा के और यूज़ कर करके वो उल्टा हमें मारने लगे हुए हैं। और वो प्रॉफिट सारे डिराइव आप ही से हो रहे हैं ना, एक हमारे मुल्क से हो रहे हैं और बाकी जो जितने भी और 200 सवा 200 मुल्क है बाकी वहीं से डिराइव हो रहे हैं। वो सारे कोई अपने ही घर पे बैठे तो नहीं बेच के कमा रहे हैं ना। दूसरी बात,
एज एन एंड कंज्यूमर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप बॉयकॉट करें या ना करें, आप कंज्यूम करें या बॉयकॉट करें, यही 2 ऑप्शन है ना, कोई तीसरा ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। अगली बात इससे ये है कि एज एन एंड कंज्यूमर आपने देखें, जो साइट्स की बात हुई और जो सपोर्ट की बात हुई, आपके पास आपकी टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑपरेशंस के जो प्रॉफिट्स हैं वो किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि वो प्रॉफिट्स एक कमर्शियल एंटिटी है, उसने प्रॉफिट्स कमाए और वो अपने प्रॉफिट्स में ही उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया और प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और अगली दफ़ा नई प्रोडक्ट लाए। वो कहानियाँ तो सेपरेट है ना। जब आप पॉलिटिकल मूवमेंट पे आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि जो प्रॉफिट्स यहाँ से हम डिराइव करेंगे उसको एक जगह एक मद में लगाएंगे, एक बंदे मारने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करते हुए उधर के बंदे 10,000 मर जाएंगे, तो ये तो फिर गलत है ना। और फिर देखें, एज एन एंड कंज्यूमर इंडिविजुअल आप पे जिम्मेदारी ये है कि आप एज एन एंड कंज्यूमर क्या कर रहे हैं। आपने ये नहीं देखना कि दुनिया भर में अगर सब बॉयकॉट मिलके करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, उसके बगैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल आपकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है, मेरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, और मेरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर उस वक्त भी आती है अगर आप उसको फॉलो ना करें। एज एन इंडिविजुअल आपने देखना है कि इंडिविजुअली आप कंज्यूम करेंगे तो आप सपोर्ट कर रहे होंगे, दैट्स इट। आपके इर्द गिर्द के 100 लोग करें या ना करें आपको सपोर्ट, आपको उससे गर्ज ही नहीं है। एक चीज़ गलत हो रही है, एज एन इंडिविजुअल आपके पास ये कैपेसिटी है, अल्लाह ने आपको ये समझ दी है कि आप उस चीज़ को समझें और जज करें। अगर आपको लगता है वो ठीक है तो आप फॉलो करें, आपको लगता है वो गलत है तो फिर आपको उसको ना फॉलो करें। पीयर प्रेशर में आके कि जी बाकी सब तो ये कर रहे हैं, मैं अकेला ये करूँगा तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा या नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो ये तो सारे बहाने हैं, हीले बहाने हैं। आप किसी गलत चीज़ को समझेंगे ही नहीं कि वो गलत है और फिर इंडिविजुअली एक्ट नहीं करेंगे तो फिर माहौल ही नहीं बनेगा उसको गलत को रोकने का। और यही हो रहा है पाकिस्तान में और फिर यही हो रहा है ग्लोबली। पाकिस्तान के जो सारे मसाइल हैं वो इसीलिए हैं कि इंडिविजुअली किसी बात को गलत नहीं समझते, और ग्लोबली जो अलग मसाइल हैं वो भी इसीलिए हैं कि आप देख लें कोई मुल्क इस बात को गलत समझने को राज़ी ही नहीं है, इंडिविजुअली एक्ट करने को राज़ी नहीं है। हर कोई दूसरे पर डाल रहा है कि हाँ चलो वो भी तो सपोर्ट कर रहा है, वो भी तो कुछ नहीं कर रहा, वो भी तो कुछ नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें, हमारे मफाद में नहीं है कि हम कुछ करें। तो बस ठीक है, अपने सारे मफाद लेके बढ़ जाए, सारे जहाँ बढ़ना है, और फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बट कल्प्रेट इंडिविजुअली रहेंगे, इस बात से कोई आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी किसी की भी कि जी उसने एक्ट नहीं किया तो आपने नहीं किया तो चलो ठीक था। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो एज एन इंडिविजुअली आप अपना सर्च करें, अपना सारा का सारा देखें। जो लोग बैठे कह रहे हैं कि बॉयकॉट से फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनकी इमेच्योर बातें हैं, ये उनके ना समझी वाली बातें हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी कंपनी इस मुल्क में ऑपरेट कर रही है या दुनिया में जहाँ भी ऑपरेट कर रही है वो कमर्शियली ऑपरेट कर रही है। वो कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नॉन प्रॉफिट्स पे काम कर रही हो, वो फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रही हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। जब वो यहाँ पे कमर्शियल पर्पसेस के लिए काम कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स के लिए आए हुए हैं। तो प्रॉफिट्स पे ही आप डेंट डाल सकते हैं और आप अपनी परचेजिंग पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप एंड कंज्यूमर हैं। आप यहाँ कोई जत्था नहीं है कि जो तोड़फोड़ करने निकल जाएंगे, आपका काम ही नहीं है। आपका काम है या प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, या अगर वो कंपनी उल्टे डगर पे चल जाए और फिर गलत तरीक़ों में गलत चक्रों में पड़ जाए तो फिर आप उसकी प्रोडक्ट को अवॉइड कर दें और बॉयकॉट कर दें। बट इट्स एज सिंपल एज दैट। किस कंपनी को बॉयकॉट करना है, किस कंपनी की क्या प्रोडक्ट है, किस कंपनी का कितना पार्टिसिपेशन है, एज एन एंड कंज्यूमर आप अपने एंड पे रिसर्च करें। अफवाहों पे ना जाएं, फेसबुक व्हाट्सएप मैसेजेस पे ना जाएं जो फॉरवर्ड मैसेज चल रहे हैं, ये है, लिस्टें बना के जारी की जा रही हैं। आपके पास सलाहियत है, आप YouTube पे बैठे वीडियो देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे तो बैठे वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने एंड पे उसको रिसर्च करें और फिर उस रिसर्च को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव करें ताकि आपके जो एंड रिजल्ट्स निकलें वो कोई मरबूत जामे रिजल्ट्स निकलें, वो वेरीफाइड रिजल्ट्स हो, और फिर उसकी बेसिस पे आप अपनी डिसीजन लें। बट ये जो बॉयकॉट को कहते हैं कि जी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनकी अपनी नासमझी है। और आज एक सुबह फ़ोन आया रावलपिंडी से, भाई साहब पूछते हैं कि यार डॉक्यूमेंटेड पैनल की क्या रेट है और नॉन डॉक्यूमेंटेड की क्या रेट है। तो मुझे बताएं ये किस तरह का क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि जो सामान लीगली इस मुल्क में आया उसके रेट बता दें और चोरी के सामान के रेट बता दें। तो आप एज ए परचेजर अगर चोरी के सामान के रेट मार्केट में पूछने निकले हुए हैं तो सबसे बड़े चोर तो आप हैं, जो चोरी का सामान लेने बैठे हुए हैं। आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉन डॉक्यूमेंटेड, व्हाट इज़ दैट नॉन डॉक्यूमेंटेड? कि वो स्मगल होके आया हुआ है, उसने इस मुल्क का नुकसान किया, उसने टैक्स नहीं भरा, वो खांचे से आया हुआ है, पैसे खिला के आया हुआ है, 2 नंबर माल आया हुआ है, और आप उससे बड़े 2 नंबर हैं जो मुंह से कह रहे हैं कि मुझे नॉन डॉक्यूमेंटेड माल चाहिए। वो तो है ही चोर, आप भी तो फिर कल्प्रेट है ना, अकेला वो थोड़ी है। बिल्कुल ऐसी।
तो अगेन एज एन एंड कंज्यूमर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करेंगे तो मामलात काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, जो कि आपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में भी देखा है और आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि मामलात एंड कंज्यूमर के ही गले आते हैं। अगर एंड कंज्यूमर ठीक हो जाए और सही चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दे और प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करे तो फिर मामलात सही हो जाते हैं और उसके फेवर में आ जाते हैं। और अगर एंड कंज्यूमर आंखें बंद करके बोले कि नहीं नहीं मैं कुछ करूँगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो फिर वो मेरे बॉयकॉट करने से वो ये हो जाएगा और यहाँ के 15 लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, तो वहाँ जो 10,000 लोग मर गए हैं, अगेन आप भी उसमें से जितना हिस्सा आपका था इंडिविजुअली आपने नहीं डाला तो ठीक है, ब्लेम सब पे ही आएगा, फिर कोई मसले वाली बात तो नहीं है। आज के लिए मेरे ख्याल रैप अप करें वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।